नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपीसी वोटर का प्री पोल सर्वे आया है। इस सर्वे की रिपोर्ट 2 जून को पब्लिश हुई है। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि सीएम के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है। तो इस सर्वे में भी जिस तरह से पिछले के 2 सर्वे में तेजस्वी यादव पहली पसंद बनने में कामयाब रहे, इस सर्वे की रिपोर्ट में भी तेजस्वी यादव सीएम के तौर पर अभी भी बिहार में पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में इन तीनों सर्वे के रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे, यानी कि एबीपीसी वोटर का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक 3 प्री पोल सर्वे आ चुके हैं। एक सर्वे का रिपोर्ट आया था फरवरी महीने में, दूसरा अप्रैल महीने में और तीसरा ये 2 जून को आया है, मई महीने का सर्वे है। तो हम इन तीनों रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे कि किनके ग्राफ बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे थे, क्यों बढ़ रहे हैं, किनके ग्राफ गिर रहे हैं, किनके ग्राफ फ्लैक्सुलेट कर रहे हैं यानी ऊपर नीचे हो रहे हैं, और इन सब का क्या मतलब है। इन सब से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम क्या आकलन कर सकते हैं, किसकी सरकार बन सकती है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो सबसे पहले हम बता दें कि 2 जून को एबीपीसी वोटर ने अपना प्री पोल सर्वे का रिपोर्ट पब्लिश किया है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार में अभी भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पर बने हुए हैं सीएम फेस के रूप में। यानी लोगों से पूछा गया कि आपकी पहली पसंद सीएम के तौर पर आप किन्हें देखना चाहते हैं, तो बिहार के 36.9% लोग अभी भी तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम देखना चाहते हैं। लेकिन हम अगर पिछले 2 सर्वे से एनालिसिस करें या कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको देखेगा कि तेजस्वी यादव के जो ग्राफ है उसमें कुछ उतार चढ़ाव है। ये उतार चढ़ाव क्यों है इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन हम बता दें सबसे पहले कि फरवरी महीने में जब एबीपीसी वोटर का सबसे पहला प्री पोल सर्वे आया था तो उस समय तेजस्वी यादव सीएम फेस के रूप में सबसे पहली पसंद थे, लेकिन उस समय उनका जो आंकड़ा था वो 40.6%, यानी कि बिहार के 40% से ज़्यादा जनता ये चाह रही थी कि तेजस्वी यादव सीएम बने। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया इसमें तेजस्वी यादव 36.9 पर है। यानी आप कह सकते हैं कि फरवरी महीने से अगर हम अभी मई महीने या जून महीने में जो रिपोर्ट आई इसकी तुलना करें तो तेजस्वी यादव का ग्राफ गिर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि फरवरी से लेकर जून महीने के बीच में एक और एबीपीसी वोटर सर्वे का रिपोर्ट आया था। ये रिपोर्ट अप्रैल के महीने में आया था, लगभग 15-16 अप्रैल के बीच में। इस सर्वे में तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में 35.5% लोग पसंद कर रहे थे। तो यानी कि अगर अप्रैल वाले सर्वे से मई का कंपेयर करें तो तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ गया है, क्योंकि अप्रैल में वो 35.5 पर थे, जून में आ गए 36.9 पर, यानी 1 पॉइंट कुछ परसेंट का उन्हें बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर फरवरी से जून में हम कंपेयर करें तो तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरा है, क्योंकि फरवरी में वो 40.6 पर थे और जून में आ गए 36.9 पर। तो इस तरह से तेजस्वी यादव का ग्राफ यूं चल रहा है। अब इसका चुनाव पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर हम नीतीश कुमार की बात करें, जो 20 साल से बिहार के सीएम हैं और अभी एनडीए गठबंधन का चेहरा भी है। तो नीतीश कुमार को इस 2 जून के सर्वे रिपोर्ट में 18.4% अभी भी बिहार की जनता चाह रही है कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बने। और हम पिछले 2 सर्वे की रिपोर्ट से एनालिसिस करें तो जब फरवरी महीने में भी ये सर्वे किया गया था तो सेम यही एग्जैक्ट डेटा था, यानी कि फरवरी महीने में भी 18.4% लोग चाह रहे थे कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बने। लेकिन बीच में एक और जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी अप्रैल महीने में, उस महीने में नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट गई थी और नीतीश कुमार उस समय तीसरे नंबर पर चले गए थे सीएम फेस के रूप में। उस समय 15.4% जो जनता बिहार की चाह रही थी कि नीतीश कुमार सीएम बने, यानी कि दूसरे पायदान से तीसरे पायदान पर खसक गए थे अप्रैल वाले सर्वे की रिपोर्ट में। यानी ओवरऑल ये कहे कि फरवरी और जून की रिपोर्ट में नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार रखी हुई है, यानी कि फरवरी में भी वो 18.4 पर थे और आज भी 18.4 पर है, इसमें कोई अंतर नहीं आया। लेकिन बीच में जो उनका ग्राफ डाउन हुआ था 15 पर पहुंचे थे, वो थोड़ा सा फिर उठ गया है, ऐसा कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर फरवरी से ही बने हुए, फरवरी में तीसरे नंबर पर थे, अप्रैल वाली रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर आ गए और जून में फिर तीसरे पायदान पर है। 2 जून को पब्लिश रिपोर्ट में 16.4% बिहार की जनता चाह रही है कि प्रशांत किशोर बिहार के सीएम बने।
अगर हम इसे फरवरी से कंपेयर करें या एनालिसिस करें तो फरवरी में यही आंकड़ा था 14.9, यानी लगभग 15% लोग चाह रहे थे फरवरी में कि प्रशांत किशोर बिहार के सीएम बने। यानी कि फरवरी से जून आते आते प्रशांत किशोर के ग्राफ में कुछ बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये बढ़ोतरी 1 पॉइंट कुछ ही है, लेकिन ये बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि बीच में एक और जो रिपोर्ट आई थी अप्रैल में, उस समय प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 17.2% पर पहुंच गई थी और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को पछाड़कर सीएम फेस के रेस में दूसरे पायदान पर आ गए थे। तो यानी कि अगर हम अप्रैल से एनालिसिस करें जून को तो थोड़ी सी लोकप्रियता कम हुई है, लेकिन हम फरवरी से जून पहुंचे तो ग्राफ बढ़ गया। फरवरी से अप्रैल मंथ तक ग्राफ प्रशांत किशोर की लोकप्रियता का ज़्यादा बढ़ा था, फिर अप्रैल से जून आते आते थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम फरवरी से देखें जून तक तो प्रशांत किशोर जी का ग्राफ बढ़ा है। तो ये जो हमें प्रशांत किशोर जी के ग्राफ में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, तो ऐसा क्यों देखने को मिले इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चौथे नंबर पर चिराग पासवान। चिराग पासवान इस समय बिहार की राजनीति में एक अहम चेहरा बन चुके हैं, यूँ कह सकते हैं एक अहम राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके हैं। चिराग पासवान की बात करें तो अभी जो सर्वे 2 जून का आया है, इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक चिराग पासवान को बिहार के 10.6% जनता चाह रही है कि चिराग पासवान ही सीएम बने। यह आंकड़ा अभी कितना है? 10.6, लेकिन यही आंकड़ा फरवरी महीने में मात्र 3.7% था। यानी कि चिराग पासवान की लोकप्रियता में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। फरवरी में 3.7 पर चिराग पासवान की लोकप्रियता सीएम फेस के रूप में, वो अब बढ़कर जून में 10.6% पर पहुंच गई, यानी अप्रॉक्स 7% का उछाल देखने को मिल रहा है। बीच में जो रिपोर्ट आई थी अप्रैल में उनकी लोकप्रियता 5.8% थी, यानी कि उनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बाकी लोग के ग्राफ ऊपर नीचे या नीचे ऊपर हुए हैं, चिराग पासवान जी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 3.7 फरवरी में थे, 5.8 अप्रैल में और जून की रिपोर्ट में 10.6 पर पहुंच गए। तो चिराग पासवान का ग्राफ लगातार क्यों बढ़ रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट बिहार की राजनीति में पड़ेगा? क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण हमें बिहार के रूप में देखने को मिलेगा? कोई नया गठबंधन देखने को मिलेगा? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 5वीं पोजीशन की बात करें तो सम्राट चौधरी जो इस समय बिहार में डिप्टी सीएम है, तो 2 जून की रिपोर्ट में सम्राट चौधरी 6.6% पर है, यानी कि 6.6% बिहार की जनता चाह रही है कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने। वहीं अप्रैल मंथ में ये डेटा था 12.5%, यानी यूं कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में सीधे गिरावट आई है। कहाँ आप 12.5% पर थे अप्रैल मंथ में, जो सीधे 6.6 पर आ गए, लगभग 6% की गिरावट। और 7% का मतलब कि ग्रोथ कहाँ देखने को मिल रहा है? चिराग पासवान कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को जो सीएम के रूप में देखना चाह रहे थे, वो ट्रांसफर एक तौर से हो रहे हैं चिराग पासवान की ओर। इस पर भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और यही जब फरवरी मंथ की बात करें तो ये 8.2 पर थे, यानी कि फरवरी में 8.2 पर थे, उनकी लोकप्रियता अप्रैल में पहुंच गई 12.5 पर और फिर गिर करके आप 6.6 पर आ गए, यानी कि सबसे नीचे आ गए हैं, 5वीं पोजीशन पर आ गए। अब हम चलिए इन सभी रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं कि ये जो हमें सभी के ग्रोथ में इस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, चिराग पासवान के ग्रोथ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, इन सब के क्या मतलब है। तो हम सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात कर लें कि तेजस्वी यादव का जो ग्राफ फरवरी मंथ में 40 पर था, अप्रैल में 35 पर था और फिर अब 36 पर पहुंचा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, फरवरी मंथ तक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा बिहार में कोई उठापटक या सियासी हलचल नहीं चल रहा था, यानी कि महागठबंधन के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को देखा जा रहा था। और इंडिया ब्लॉक या कह सकते महागठबंधन में सबसे बड़ी जो पार्टी वो आरजेडी थी और कांग्रेस उस समय तक उतना सक्रिय नहीं हुई थी, यानी कि एक महागठबंधन के रूप में पहचान के रूप में लोग तेजस्वी यादव को ही मान रहे थे। तो जितने भी महागठबंधन के वोटर है वो तेजस्वी यादव को ही अपनी पसंद पर आए। लेकिन अप्रैल मंथ में उनकी जो लोकप्रियता गिरने का कारण यह था कि फरवरी मंथ के बाद कांग्रेस पार्टी बिहार में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आई। नए प्रभारी को बनाए गए, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिए, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बदलाव, बिहार पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर यात्रा निकाले। तो इन सब का इम्पैक्ट पड़ा, यानी कांग्रेस पार्टी के जो नेताएं हैं उनके लोकप्रियता में ग्रोथ देखने को मिला। तो ये ग्रोथ कहाँ से जाएगा? यही कारण है कि तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरा।
लेकिन फिर आप धीरे धीरे ये साफ होता दिख रहा है कि कांग्रेस की जो सारी जो पहल थी वो सीट शेयरिंग को लेकर ज़्यादा थी। यानी ये सारे जो कांग्रेस पैतरे रच रहे थे कि सीएम फेस पहले अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि चुनाव लड़ने के बाद ये फैसला होगा कि कौन सीएम बनेंगे। तो ये ज़्यादातर इसलिए था कि सीट जो कांग्रेस पार्टी जो मांग रही थी उतनी सीट उन्हें मिल जाए। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, न सीट शेयरिंग का कोई फाइनली अनाउंसमेंट हुआ है, न सीएम फेस को लेकर के। लेकिन बिहार की अधिकतर जनता इस बात को समझ रही है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के फेस पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर उनकी जो लोकप्रियता है वो थोड़ा बढ़ गई, यानी जो भी कांग्रेस के किसी लीडर को अपना सीएम मान रहे थे वो फिर से अब तेजस्वी यादव की ओर खसक रहे हैं। इसीलिए फरवरी से अप्रैल मंथ में ग्राफ गिरा और फिर अब जून आके उनका ग्राफ थोड़ा बढ़ गया। चलिए अब हम नीतीश कुमार जी की बात कर ले। तो नीतीश कुमार 18.4 पर थे फरवरी में। अप्रैल मंथ में गिरने का कारण आप तो जानते ही, उनके मेंटल स्वास्थ्य वगैरह को लेकर जो जिस तरह के बिहार में जनरल एक परसेप्शन बने कि उनकी दिमागी हालात ठीक नहीं है, और बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल रही थी कि क्या बिहार में बीजेपी अपना कोई चेहरा दे पाएगी। तो इसके कारण, और उस समय बीच में बीजेपी अपने सम्राट चौधरी के चेहरे को थोड़ा प्रोजेक्ट भी कर रही थी, जिसके कारण सम्राट चौधरी के लोकप्रियता में काफ़ी उछाल भी आया और नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई। बीजेपी जब स्पष्ट कर चुकी है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, हालांकि चुनाव के बाद सीएम वही रहेंगे इस बात की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये जो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी अपना कोई सीएम फेस अभी तक नहीं दे पाई है। यही कारण है कि सम्राट चौधरी का ग्राफ भी गिरा और नीतीश कुमार जी का ग्राफ थोड़ा बढ़ गया। यानी कि जो बीजेपी के सम्राट चौधरी को सीएम के फेस में देखना चाह रहे थे वो फिर कन्वर्ट हो गए नीतीश कुमार जी के पास, इसीलिए वो फरवरी वाले आंकड़े को फिर से टच कर लिए। अब हम चलते प्रशांत किशोर जी पर कि प्रशांत किशोर जी का ग्राफ अप्रैल में क्यों बढ़ गया और फिर क्यों जून में कुछ गिरावट आई, और ओवरऑल फरवरी से लेके जून देखें तो उनके ग्राफ में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फरवरी मंथ में प्रशांत जी का जो ग्राफ था वो 14.9 पर था और अप्रैल में ये 17.2% पर बढ़ गया, यानी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला। अच्छी बात है, बिहार में लोकप्रियता बढ़ रही है, कोई नई पार्टी आई है, लोगों को समर्थन करना चाहिए बढ़ चढ़ कर, क्योंकि इस 35 साल से हम लोग दो ही गठबंधन या दो ही पार्टी को जान रहे हैं ज़्यादातर, या तो जेडीयू आरजेडी। भले कि आरजेडी के नेतृत्व में कांग्रेस वगैरह ये सब है और जेडीयू के नेतृत्व में बीजेपी वगैरह, तो एक नई पार्टी है। तो लोकप्रियता उनकी फरवरी से लेकर के अप्रैल मंथ तक बढ़ी, क्योंकि उस समय अगर बिहार में कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी अगर सक्रिय रूप से चल रहा था तो वो जन स्वराज पार्टी का ही चल रहा था और अभी भी चल रहा है। लेकिन फिर अप्रैल वाली रिपोर्ट में जब उनका ग्रोथ बढ़ा हुआ था तो जून वाले में क्यों कुछ गिरावट आई है, तो इसके पीछे मैं एक बड़ा वजह ये मानता हूँ कि अप्रैल महीने में जो ये रिपोर्ट आई थी लगभग 15 अप्रैल को, तो यानी कि ये जो सर्वे किया गया था वो फरवरी से लेके लगभग 10-15 अप्रैल के बीच किया गया था। लेकिन आप जानते होंगे 11 अप्रैल को जन स्वराज पार्टी का एक बिहार बदलाव रैली था गांधी मैदान में, जिसे एक फ्लॉप रैली के रूप में देखा गया। सारे मीडिया हाउसेज में उसे फ्लॉप रैली के रूप में ही दिखाया गया। बिहार की जनता भी लगभग मानी कि यह रैली फ्लॉप हो गई, जन स्वराज पार्टी भी माने कि यह रैली फ्लॉप हो गया। इसके कारण के रूप में प्रशांत जी ने बताया कि प्रशासन उनके लोगों को आने ही नहीं दिया, यानी कि उनका जो टारगेट था कि लगभग 5 लाख लोग गांधी मैदान में पहुंचे, तो वो 5 लाख नहीं पहुंचे, लगभग 1.5-2 लाख के करीब पहुंचे। तो ये जो फ्लॉप रैली का जो एक जनरल परसेप्शन बना बिहार की जनता में, इसके कारण जो कुछ 1% की गिरावट जो हमें देखने को मिल रहे हैं, या पॉइंट कुछ % की गिरावट उनकी लोकप्रियता में आई। लेकिन फिर उस रैली के बाद जब जहाँ जहाँ उन्होंने जनसभाएं की और अब बिहार बदलाव यात्रा पर है, तो फिर से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और अगला जो कोई रिपोर्ट आएगा तो इसमें फिर वो मेरे ख्याल से दूसरे सबसे पसंदीदा चेहरे सीएम फेस के रूप में बन जाएंगे। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान, जो इस समय बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं। तो चिराग पासवान की बात करें, फरवरी में 3.7% पर थे, यानी कि चिराग पासवान वो अब तक बिहार की राजनीति करेंगे या नहीं इसको लेकर के कोई मुंह नहीं खोला था, इसलिए चिराग पासवान उस समय 3.7%। इसके बाद से वो कहना शुरू हो गए कि हम केंद्र की राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे बिहार की राजनीति करना, ऐसा कहना शुरू हो गए और वो इस तरह से उनका ग्रोथ बढ़ा 5.8। और हाल फिलहाल में अब जो है वो 10.6 पर है और पिछले कुछ दिनों से वो बिहार की राजनीति को लेकर काफ़ी सक्रिय हो गए और अब तो घोषणा भी कर दी है कि हम बिहार के किसी जनरल सीट से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अब जो चिराग पासवान जो कर रहे हैं, कोई केंद्रीय मंत्री अगर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो वो सिर्फ विधायक लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे,
कहीं ना कहीं उनकी नज़र सीएम फेस पर है। तो जो एनडीए के वोटर हैं, जो नीतीश कुमार से खुश नहीं है और बीजेपी अपना कुछ चेहरा नहीं दे पाई है, तो वो कन्वर्ट हो रहे चिराग पासवान की। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि सम्राट चौधरी अप्रैल में 12 पॉइंट पर थे और वो अब आ गए 6 पॉइंट पर। तो कहीं कहीं सम्राट चौधरी का जो लोकप्रियता घटा, क्योंकि बीजेपी ने सीएम फेस के रूप में कोई अपना बड़ा चेहरा नहीं दे पाई, तो वो कन्वर्ट हो गया चिराग पासवान। और सम्राट चौधरी का क्या कहना, उनकी लोकप्रियता तो घटना ही है, क्योंकि बीजेपी उन्हें एक चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। बीच में फरवरी से लेके अप्रैल मंथ तक एक जनरल परसेप्शन बना था कि हो सकता है कि सम्राट चौधरी एनडीए गठबंधन में सीएम के फेस रेस में रहे, लेकिन जैसे ही यह इस तरह की घोषणा हो गई कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो फिर सम्राट चौधरी की लोकप्रियता गिरी है और वो अब 6.6 पर आ चुके हैं। तो ये रहा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी सी वोटर के तीनों रिपोर्ट का एनालिसिस। आगामी कुछ दिन बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और भी न्यूज एजेंसियां के सर्वे आएंगे, जो हम आप लोगों के बीच लेकर आया करेंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किसे बिहार का सीएम देखना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।